तो दासी बड़े भाव से, बड़े सद्भाव से बालक का पालन पोषण करने लगी। और जैसा मैंने निवेदन किया, भक्त के लिए एक बिल्कुल बिलग वातावरण भगवान निर्माण करते हैं। प्रतिकूलता में शीघ्र फलीभूत होती है भक्ति। पांच वर्ष के हुए तुलसीदास, हालांकि तब, क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया था। अच्छा देखो, ये संसार की विधि है, ये संसार का स्वभाव है। हमारे बड़े बाबा ब्रज से बाहर कहीं जाते नहीं थे। एक बार दिल्ली का कोई भक्त परिवार था, उनके पुत्र का विवाह था, तो बहुत आग्रह किया बाबा को कि बाबा एक बार आपको ब्याह में चलना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने देखा संसार के लोगों का स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। अब साधु को ब्याह में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कहना ही नहीं चाहिए। संत के पास संसार और व्यवहार की बात नहीं करना चाहिए। संत सहज हो तो क्या होगा, आपसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसका मन चित्त, उसकी वृत्ति असहज हो जाती है। अब हमारे जैसा हो तो बात अलग है ना, हमारे हाथ में तो डंडा रहता ही है, तो हमको तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। पर ट्राई करके मैं आपको बता रहा हूं कि संसार का व्यक्ति संसार की बात, व्यवहार की बात लेकर जाता है, पर साधु से संसार और व्यवहार की चर्चा नहीं करना चाहिए। साधु कौन? जिसकी चेतना सहज हो गई है, उसकी सहजता ही उसकी साधुता है। साधु बोले सहज शोभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। साधु के सानिध्य में पहुंच जाना ही तीर्थ का स्नान कर लेने जैसा है। मैं तो कई बार व्यासपीठ से कहता हूं कि संत कुछ बोले तो अच्छा है, ना बोले तो उत्तम है, क्योंकि जो वो अपने शब्द से नहीं दे सकता, वो अपने मौन से दे देता है, वो अपने संकल्प से दे देता है। आप की और मेरी बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती कि कितना बल है संत के संकल्प में। आप देखिए कि उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप देखिए उस व्यक्ति का कितना पाप होगा कि उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा। संत को दया आई, संत ने कहा कि ठीक है, राम नहीं कहा जाता तो मरा कहो, पर कहो। और ध्यान देना कि केवल उल्टा जपने से कल्याण नहीं हुआ, उसके मूल में एक संत का संकल्प था कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए, इस जीव पर भगवत कृपा होनी चाहिए। इसीलिए मरा मरा जप कर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आपको क्या लगता है कि अजामिल भगवान के धाम में पहुंचा केवल अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से? नहीं, उसके मूल में संत का संकल्प भी था। तो संत के संकल्प में बड़ी ऊंची सामर्थ्य है। इसीलिए संत को सहज रहने दीजिए, उसे असहज मत करिए। पर अब वो बड़े हठी थे, बाबा हमारे बेचारे बड़े भोले भाले, गाड़ी में बैठकर चल दिए। अब शायद वर वधू के फेरे हो रहे थे, तो रात का समय था, बाबा को जम्भाई आई और बाबा ने जम्भाई लेते लेते कह दिया राम नाम सत्य है। अब बाबा तो बाबा ही थे, अब तो भाई जितने लोग बैठे थे सब बिगड़ पड़े। बोले ऐसे मंगल समय में ये देखो बाबा कैसी कैसी सी बात बोल रहा है। पर बुद्धि देखिए संसार की, बाबा ने क्या अनुचित बात कही। राम का नाम ही तो सत्य है, इसमें क्या अनुचित है? ये संसार है, इसी का नाम संसार है। बालक ने पैदा होते ही राम नाम का उच्चारण किया, इससे शुभ शकुन और कौन सा हो सकता है? संसार में जो आता है जीव रोता आता है, क्योंकि माया स्पर्श करती है। आपने कभी विचार किया है कि जो गर्भवास है वो नरकवास है? जठराग्नि में मल मूत्र के मध्य में उल्टा टंगा रहता है जीव, और सतत भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु यहां से बाहर जाऊं, इस नरक से मुक्ति मिले और आपका भजन करूं। लेकिन उस नरक से मुक्ति मिलते ही बालक रोता है। बालक को तो प्रसन्न होना चाहिए,
जीव को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन जीव रोता है क्यों? क्योंकि वो भले नर्क था लेकिन भगवान याद थे। संसार में आया, माया की पवन लगी, संबंध तो बहुत मिल गए लेकिन भगवान भूल गए, इसलिए जीव रोता है। ये जीव के रोने का कारण है, क्योंकि भगवान भूल गए। और भक्त कहता है, जब तब सुमिरन भजन न हो, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। गुरु के दर्शन की बल जा। और एक ही विनती है, जप जप जीऊं गुरु को ना, आर ब्रह्म पूरन गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी से। संत की तो सदा एक विनती, एक आस और एक अरदास है, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। अभी आपके यहाँ आने से पहले मैं 3 दिन होशियारपुर में था। वहाँ एक बात मैंने सत्संग में देखी और मुझे देखकर बहुत आनंद हुआ कि वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो सब लोग सिर ढककर बैठे थे। और मुझे भी कल से आनंद हो कि यदि आप यहाँ जितनी देर के लिए बैठे उतनी देर के लिए अपना सिर ढककर बैठे। ये किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक कारण है। क्यों ढका जाता है सिर को? हमारे यहाँ पर शास्त्रीय विधान है कि पूजा कभी भी भूमि पर बैठकर नहीं की जाती, आसन पर बैठकर की जाती है। और आसन भी कैसा? पहले मंत्र से आसन को शुद्ध किया जाता है। पहले समय में क्या होता था कि पुरुषों के यहां पर शिखा हुआ करती थी। 2 स्थानों से आप जो आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना और आज के बाद आपके जीवन में ये रहे। जब कोई भी आध्यात्मिक क्रिया जब आप करते हैं तो आपको प्रकृति से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और 2 स्थानों से ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। एक तो आपके मूलाधार चक्र से और एक आपके सहस्रार चक्र से। और इन दोनों स्थानों को ढकने के लिए नीचे आसन और सिर के ऊपर वस्त्र धारण किया जाता है, ताकि जो आप आध्यात्मिक ऊर्जा संचित करें वो बाहर अस्तित्व में न चली जाए, आपके भीतर संचित रहे। ये सिर ढकने का एक वैज्ञानिक कारण है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अच्छा लगता है, सभ्यता लगती है। आप भगवान के मैंने कहा ना, ये तो देव द्वार है, आप कृपा का प्रसाद पाने के लिए आए हैं। और क्षमा करना, पता नहीं आज समाज कौन से मार्ग पर, कौन से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कभी आपने विचार किया है कि भगवान ने वस्त्र पहनने का सौभाग्य केवल मनुष्य को ही दिया है? पशु लोग नहीं पहन सकते। आप भले पहनाते नहीं, अभी आप तो पहना ही देते हैं, मैं देखता हूं खुद पहने फटे हुए कपड़े, और कुत्ते के पैर में मोजा भी है, जूता भी है, सिर पे टोपी भी है। कुछ लोग तो उसकी आंख पर चश्मा भी लगा देते हैं। ऐसा हंसिए मत, आई एम नॉट टेलिंग यू अ जोक। मैं आपको कोई विनोद की बात नहीं कह रहा हूं, विचार करिए। ये बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। और वैसे भी आप जिस प्रदेश के वासी हैं वहां की तो ये सभ्यता है, ये संस्कार है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं तो शंभू जी से कहने वाला था कि आगे से हो सके तो आप सूचना पत्र में ये बात भी साथ में लिख कर दे दिया करें कि माताएं, बहनें और आप सब लोग भी, जितने भी लोग यहाँ जितनी देर के लिए बैठे, अपना सिर ढककर बैठे। 2 कारण हैं। एक तो मुझे गुरु साहिबान की वाणी से बहुत प्रेम है, मैं उसको गाए बिना, गुनगुनाए बिना, उसको ध्याए बिना रह नहीं सकता। और आपको इस प्रकार से बैठा देखकर फिर मुझे असहजता होती है। अब देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अब आपने सिर ढक ही लिया है तो 2 पंक्तियां गुनगुनाइए मेरे साथ। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे,
सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए। सुख तेरा दिता लिए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाऊं सो वेला, सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाऊं सो मेरा सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया। चरण और आप लोगों का कीर्तन सुन के मेरे मन में एक भाव आ रहा है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा सुख पाया, सुख पाया, प्रेम तेरी सुख पाया। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास सदा। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा सुख पाया, सुख पाया,
फरीदाबाद में कथा कह रहा था, शायद 2 वर्ष पूर्व की घटना है। दिल्ली की एक महिला कथा में आया करती थी। कथा के पश्चात किसी प्रकार 2 मिनट के लिए मुझसे मिलना चाहती थी। साधक महिला थी और योग और ध्यान के मार्ग से साधना कर रही थी। मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैं केवल एक अपना अनुभव आपसे बांटने के लिए आई हूं। मेरा मार्ग योग का है, ध्यान का है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। पर मैं कथा में आती हूं क्योंकि जब आप कीर्तन करते और कराते हैं उस समय वहां का आभा मंडल इतना पवित्र और सात्विक हो जाता है कि मैं आपको अपने विश्वास से, अपनी अनुभूति से कह रही हूं कि आप मेरी ये बात व्यासपीठ से कहें ताकि जनमानस को इसका लाभ हो सके कि जिस घड़ी आप कीर्तन करते और कराते हैं वो आभा मंडल इतना सात्विक और पवित्र होता है, उस घड़ी कोई भी शुभ संकल्प करे तो प्रकृति उसे पूर्ण करती है। और एक ही सद्भाव आपको मुझे अपने जीवन में, अपने मन में ये रखना है कि इस भाव यज्ञ के प्रसाद स्वरूप आपका मेरा जीवन, तन, मन, ये चित्त, ये वृत्ति भजन के अनुकूल हो जाए। मेहरबान मेहरबान साहब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहब मेरा मेहरबान। सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सुख पाया सुख पाया। तेरे सुख पाया। मैं आपको सुनाने नहीं आया हूं क्योंकि जो मैं सुनाऊंगा वो आप सुने हैं पहले। मैं तो केवल आपको याद दिलाने आया हूं, मैं केवल आपको स्मरण कराने आया हूं कि आपके मेरे जीवन में, जैसे शायर कहता है ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये तन, ये धन, ये जीवन केवल अपने उपयोग उपभोग के लिए नहीं मिला है। आपके मेरे पास विचार की शक्ति है, आपके मेरे पास सद्भाव का बहुत बड़ा बल है। मैं आपको केवल स्मरण दिलाने आया हूं कि अपने विचार की शक्ति का सदुपयोग करिए। जब श्री हनुमान जी महाराज को समुद्र पार करना था तो जामवंत जी ने क्या किया, हनुमान जी को उन्हीं की शक्ति का स्मरण कराया, केवल उनकी शक्ति का उन्हें स्मरण कराया। भूल गए थे हनुमान जी, और जैसे ही शक्ति का स्मरण हुआ, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। मैं केवल आपको याद दिलाने आया हूं, आपके एक एक के भाव में, एक एक के संकल्प में इतना बल है। आप हृदय में सद्भाव धर कर देखिए। किसी को प्रभु के पास जाते तो मैंने नहीं देखा, ध्यान से सुनना, इस सद्भाव के बल पर किसी को प्रभु के पास जाते तो मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रभु को मैंने बहुतों के पास आते देखा है। लेकिन प्रभु को मैंने बहुतों के पास आते देखा, और मैं व्यासपीठ से मिथ्यालाप नहीं कर रहा। फूल खिलता है बस अपने स्थान पर, वो बस खिल जाता है, अपना रंग, अपनी खुशबू बिखेर देता है। कोई आता है भक्त और उसे वहीं से लेकर और देवता के चरणों में निवेदन करता है, इष्ट के चरणों में निवेदन करता है, और पुष्प की जीवन यात्रा सफल हो जाती है। आप बस इस जीवन रूपी पुष्प को खिला दीजिए सद्भाव से, शुभ शुभ संकल्पों से। ये जीवन आपका बस महकने लगे। कोई आएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, कोई आएगा।
कितना सीधा साधा सा जीवन है। देखिए, आप देखो कि साधन के नाम पर देखे तो शबरी के जीवन में क्या है? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो स्वयं कहती है, हो मैनू पूजा पाठ दा वलना कोई वल, अधम ते अधमहीन मैं नारी, के विधि स्तुति करूं तिहारी। मेरे विच कोई गुणा वाली गल ना, और गुण सब तेरे अवगुण सब मेरे, पे बख्शण हारा बख्श दे मेरा ठाकुर अगम अगम। कुछ भी तो नहीं है साधन के नाम पर, बस पंथ निहारूं और डगर बुहारूं। पर सीधा सरल मन जिसे अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास हो जाए, ये सब साधनों की सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पग नेहू। इसीलिए आपसे मैंने कहा था, सुनिए फिर थोड़ा सा अपने मन को सुनाइए, और जिस दिन मन ने सुना उस दिन विश्वास हो जाएगा। और जिस दिन विश्वास हुआ, विश्वास नहीं तो भक्ति भी कर्म है, और विश्वास हो जाए तो कर्म भी भक्ति है। अपने मन को सुनाइए, जिस दिन मन ने सुना आपको विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हुआ तो फिर जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, बस तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। हाँ, तो हम तो चर्चा कर रहे थे कि संसार की विधि विचित्र है। बालक ने राम का नाम लिया और संसार ने कहा कि बालक अपशकुनी है। ये माया का स्वभाव है। जब भजन के पथ पे आगे बढ़ोगे तो प्रतिकूलता आएगी, एक नहीं अनेक आएगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि केवल असुर नहीं, देवता भी विघ्न करते हैं। जब कोई भजन के पथ पर आगे बढ़ता है तो केवल असुर नहीं, देवता भी विघ्न करते हैं। पर भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। उसका स्वभाव है, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो। 5 वर्ष के हुए, अब वो पैदा होते ही राम कहा तो सब गांव वाले राम बोला ही कहने लगे। तो 5 साल के हुआ राम बोला, और वो जो दासी बेचारी पाल पोस रही थी वो दासी भी भगवान के पास चली गई। अब बालक अनाथ, संसार में कोई सहारा नहीं, और भगवान से ठीक मिलने से कुछ पहले, बस जब प्रभु मिलने को हो तब बिल्कुल यही दशा जीव की होती है। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो। इससे कम में भगवान नहीं आएंगे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं कि जब कोई अन्य आश्रय न रहे। इसीलिए उस दिन हम चर्चा कर रहे थे किसी के साथ कि कृष्ण के अतिरिक्त आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने डंके की चोट पर यह कहा हो। बाकी तो सब आपको ये कहते सुनते मिलेंगे कि मेरे पास आइए, मेरी पूजा करिए, मैं ये प्रदान करूंगा। कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करिए, जो है वो भी छीन लूंगा, बंधु बांधवों से तुम्हारा वियोग करा दूंगा, तुम्हारे सब संकल्प निष्फल कर दूंगा। तुम जो प्रयास करोगे उसे असफल करता चला जाऊंगा। और एक बार जो संसार भराए भीतर उसे निकाल फेंकूंगा, रीता कर दूंगा घट को। सुमिरन की विधि यही है, घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। पहले घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना पूर। जन्मों की वासना मन में भरिए, मार्जन आवश्यक है। और मार्जन की विधि है भगवान का गुण सुनना। मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि जैसे कान से जो भगवान का गुण भीतर जाएगा वो एक कार्य करेगा, और वो क्या करेगा? अंतर मन का मार्जन करेगा, अंतःकरण को शुद्ध करेगा, चित्त के बर्तन को शुद्ध करेगा, ताकि जो भगवत भाव है, जो भजन का जो आनंद है, वो उसमें ठहर सके। तो अब बालक का कोई आश्रय नहीं, अब बालक का कोई सहारा नहीं। जहां स्थान मिलता रह लेता, जो कोई देता सो खा लेता। पर तत्ती वाव न लग गई,
पुकार ब्रह्म सरनाम। बालक माता की गोद में हो तो बाहर प्रलय भी आती हो, बालक को चिंता नहीं होती क्योंकि माता की गोद में है। और माता की गोद से उतरे तो फिर संसार के सब कष्ट हैं। आपको अपने जीवन का पहला कष्ट वहीं से स्मरण होगा जिस घड़ी आप अपने पांव पर खड़े हुए। जब तक बालक माता के आश्रित है तब तक उसे कोई कष्ट नहीं है। अब आप ये विचार करते होंगे तो मां की गोद में ही बैठे रहे क्या? हां, बैठे रहिए और उसकी विधि ये है, करिए, लेकिन आपके जीवन में कर्तृत्व ना हो। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। करिए, लेकिन कैसे फिकर करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर फिकर करेगा आप। आपके जीवन में कर्तृत्व ना हो। और कर्तृत्व ये सूक्ष्म अभिमान एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये जो कर्तृत्व जाता है ये गुरुजनों की कृपा से जाता है, ये संतों की कृपा से जाता है, ये सत्संग की कृपा से दूर होता है। जब तक कर्म है तब तक बंधन है। अब बंधन लोहे की जंजीर भी हो सकती है और बंधन सोने की जंजीर भी हो सकती है, वो बात भी लगे, पर बंधन है। जब तक आप करेंगे तब तक बंधन है। आप करते जा रहे हैं, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रहे। लोग भरम हम पर करें ता सोनी चैन। देने की मनाही नहीं है, मैं देता हूं, ये विचार की मनाही है। जीवन में कर्म हो पर मैं करता हूं ये न हो। करण करावण हार आप। अनुभूति के बाद किसी चेतना ने यह कहा है कि कर्ण करावण हार आप, करने वाला कोई और है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। अच्छा, खेल खेलने में तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, खेल देखने में केवल आनंद आता है। अब आपकी राजी है, आपको खेलना है या देखना है। केवल देखते रहेंगे तो बहुत आनंद आएगा, अब खेलने उतरेंगे तो परिश्रम भी है, फिर हार भी होगी और फिर जीत भी होगी, फिर सब होगा, फिर सब झंझट है। तो एक और जगत का आश्रय न रहे फिर जगदीश का आश्रय रह जाता है। पास ही विश्वनाथ का एक मंदिर था, वहीं राम बोला रहने लगा। रात वहीं काट लेता, खाने को कुछ मिल जाता तो खा लेता। और जिसका आश्रय लिया था उसका ये स्वभाव है, भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाएजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। महादेव, और जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जो शरण में आए के त्रिताप नष्ट करके उसे भगवत भाव के योग्य बना देते हैं, उन महादेव की शरण राम बोला ने ली। जगदम्बा को दया आई, नित्य प्रति माता स्वयं आती और बालक को भोजन करा के चली जाती। बालक हष्ट पुष्ट होने लगा और गांव के लोग विचार करने लगे कि इसे कोई खाने को देता नहीं, इसके पास कोई साधन नहीं, सर्व साधनहीन, और नित्य प्रति इसका ओज तेज, इसका बल बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर कारण क्या है? गांव वाले नहीं समझ पाए। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जी। बस यही जीव से भूल होती है। आप देखिए, गीता का आरंभ होता है, अर्जुन ने कहा कि केशव मेरा रथ युद्ध स्थान के मध्य में ले चलिए।
और जैसे ही रथ मध्य में आया, अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था, और जब तक कृष्ण को देख रहा था तब तक निश्चिंत था। जैसे ही भगवान ने कहा अर्जुन सामने देख, और जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा और मोह हुआ, दुर्बल हो गया अर्जुन, मन का बल खो गया, मन की शक्ति क्षीण हो गई। बस यहीं से जीव से भूल होती है। प्रभु पर दृष्टि रहे, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी। पर बड़ा कठिन है बाप, इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, और सत्संग ही एक अभ्यास है। मैंने तो मंच से ब्रह्म ज्ञान की बात करते, जो कहते हैं कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, आत्मा ना उत्पन्न होती है और ना उसे कोई मार सकता है, और ऐसी बात करने के लिए बैठते कहाँ हैं? बुलेट प्रूफ कांच के डिब्बे में। तो कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। जीवन में जब तक संत का आश्रय नहीं होगा, आप पर जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, कहना सुनना और बात है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। पर कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे, मन स्वीकार नहीं करता। मैंने अभी भी आपसे कहा ना, आप तो कितनी बार माला उठाते हैं, नित्य उठाते हैं, पर मन आपका सहयोगी नहीं होता, मन भजन में सहयोग नहीं करता, मन भजन के अनुकूल नहीं होता, नहीं मानता है मन, नहीं मानेगा मन। इसी के लिए भगवान ने कहा अभ्यास है तो कौनते वैराग्यण च गृह्यते। इसीलिए भगवान ने कहा बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभी लोग आते बोले महाराज इतना समय हो गया दीक्षा लिए, अब जो आपने कहा था सो भी कर लिया, अब क्या करें? वो किताब भी पढ़ ली, ये किताब भी पढ़ ली, अब क्या करें? करने धरने को तो भाई यहां पर बहुत कुछ है नहीं। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। करने को तो केवल इतना ही है, सार की बात तो यही है। आप एक बार नहीं, आपको अनेक बार अभ्यास करना पड़ेगा। आपका प्रयास बार बार निष्फल होगा। आपको लगेगा जैसे एक पत्थर 100 चोट में टूटता है, लेकिन केवल 100वीं चोट में नहीं टूटता है, वो पहली चोट से टूटना तो आरंभ होता है, लेकिन शायद टूटने के लिए 100 चोट की आवश्यकता होती है। आपने साधन करना आरंभ किया, आपके अंतःकरण में परिवर्तन होना तो आरंभ हो जाएगा, आपकी दृष्टि में नहीं आएगा। जब तक परिवर्तन प्रत्यक्ष हो तब तक आपको पुनः पुनः अभ्यास और प्रयास करना पड़ेगा। तो एक गांव की एक महिला ने सोचा कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि इस बालक को वस्तुतः कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, कौन इसकी रक्षा कर रहा है, कौन इसका पोषण कर रहा है। तो छिपकर संध्या के समय उस गांव की महिला ने देखा कि एक बड़ी सुंदर, एक अत्यंत सुंदर कोई दिव्य सी युवती है, वो भोजन का थाल लेकर आई है। राम बोला को खिलाया और खिलाकर जाने ही लगी, और इतनी देर में उस युवती ने जाकर उस दिव्य स्त्री के, उस देवी के चरण पकड़ लिए, और बस उस दिन से जगदम्बा पुनः नहीं आई। भक्त चरित्र की एक एक घटना आपको और मुझे एक संकेत देती हुई आगे बढ़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, एक एक घटना में एक एक पग पर आपके मेरे लिए एक संकेत है। भीतर से कुछ मिलने लगे तो मुखर मत होइए। जिसे भजन पचाना आता है उसे ही भजन बचाना आता है। आपको अनुभूति होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन अपनी अनुभूति के समय पर मौन रहिए। अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त मत करिए, उसे स्वतः अभिव्यक्त होने दीजिए। भजन का प्रभाव बढ़ेगा, आपके जीवन में सुमिरन प्रगाढ़ होगा, आपके जीवन में सेवा स्थिर होगी, आपके व्यक्तित्व से स्वयं परिलक्षित होने लगेगा, आपके आभा मंडल से स्वयं प्रकट होने लगेगा, आपका चाल ढाल रंग ढंग सब बदल जाएगा। लेकिन उसे स्वयं प्रकट होने दीजिए। अपने स्वभाव में शालीनता, अपने विचार में अनुशासन, अपनी वृत्ति में पवित्रता, अपने चिंतन में सात्विकता, ये सब स्वतः आने दीजिए। इसे आने में समय लगेगा। बहुत छोटी सी अनुभूति हुई और आप नाचने लगे, आप गाने लगे। बहुत लोग तो ऐसा समझते हैं, बोले चलो दूसरे को पता तो चलेगा इसलिए,
लेकिन विचार करिए और मान लीजिए, यदि आप अपनी अनुभूति स्वयं अभिव्यक्त करते हैं तो उसके मूल में केवल एक ही कारण है, और वह है आत्मश्लाघा, वह केवल आत्म प्रशंसा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। प्रेम को बढ़ाने का केवल एक ही मार्ग है, इसे छिपाया जाए। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन की एकमात्र विधि है, छिपेगा नहीं। किसी ने कहा है ना, इश्क और मुश्क छिपाए छिपते नहीं। आपका प्रेम है तो छिपेगा नहीं, लेकिन उसे स्वयं प्रकट होने दीजिए। बस जैसे ही संसार की हवा लगेगी, आपकी अनुभूति बाधित हो जाएगी। जैसे ही उस महिला को पता चला कि साक्षात जगदम्बा इस बालक को प्रसाद देने के लिए आती हैं, बस उस दिन से जगदम्बा नहीं आई। लेकिन माता को चिंता होने लगी, माता को कष्ट होने लगा कि बालक भूखा है। उमा और महेश्वर ने मन में विचारा कि कोई ऐसी व्यवस्था करा दी जाए कि जिससे बालक को भी सब साधन सुलभ हो जाए और हम भी निश्चिंत हो जाएं। तो श्री रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र थे श्री अनंतानंदाचार्य जी, और उनके कृपा पात्र से श्री नरहरि देव जी। उन्हें भगवान शंकर ने जाकर प्रेरणा की कि जाइए, अमुक स्थान पर एक बालक है, वो दिव्य आत्मा है, कालांतर में जाकर उसके द्वारा प्रभु का बहुत बड़ा कार्य संपन्न होना है। जाइए, उसे लिवा लाइए, भगवान नाम से दीक्षित करिए, शास्त्रों का अभ्यास कराइए, वेदों का पठन पाठन कराइए, और इस प्रकार इस दिव्य सेवा में सहयोगी होइए। भगवान शंकर की वो गंभीर वाणी सुनकर श्री नरहरियानंद जी तुरंत चल पड़े, और जिस स्थान पर संकेत महादेव ने किया था वहां आकर उस राम बोला को लिवा लाए। मैं कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि आप केवल शिष्य होइए, गुरु ढूंढने मत निकल पड़िए। आप जहां हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जीव असमर्थ है कहीं पहुंचने में, प्रभु कहीं भी पहुंचने में समर्थ हैं। और देखिएगा, बात उसी दिन बनेगी जिस दिन सदगुरु आपको कहे कि मैं आपके लिए आया हूं। आपकी बात उसी दिन बनेगी। और यदि आपको विश्वास है संत की बात पर, यदि आपका आदर है व्यासपीठ के प्रति, आपकी निष्ठा है व्यासपीठ के प्रति, तो अनुभूत करिएगा अपने जीवन में। गुरु को खोजिएगा मत, ढूंढिएगा मत, जहां है बस वहीं श्वासों की माला पे सिमरूं में पीका, और उत्तर की प्रतीक्षा मत करिएगा। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका, सांसों की माला पे सिमरूं पीका। बालक को खबर नहीं, लेकिन विश्वनाथ को चिंता है। हमारे वृंदावन के एक दिव्य विभूति हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु संत थे। एक बार उनको किसी अनाथ आश्रम के उद्घाटन के लिए बुलाया गया, और जैसे ही उन्हें बोलने के लिए कहा गया तो महाराज ने सबसे पहली बात ये कही कि सबसे पहले तो आपको इस संस्था का नाम बदलना चाहिए। अब उस संस्था के लोग विचार करने लगे कि नाम तो हमने ठीक ही दिया है। बोले क्योंकि नाम मुझे अनुचित लगता है। अगर अनाथालय है तो फिर मेरा एक प्रश्न है कि विश्वनाथ के रहते कोई अनाथ कैसे हो सकता है। तो आपको इस संस्था का नाम परिवर्तन करना चाहिए। जब तक प्रभु हैं, जब तक विश्वंभर हैं, तब तक विश्व में कोई अनाथ नहीं है। क्योंकि ये तो केवल आपका मेरा भ्रम है ना कि आप और मैं किसी के लिए साधन बने हैं। मैं तो कहता हूं, आपने किसी का सहयोग किया तो विचार करो उस सहयोग का संकल्प कराने वाला कौन था, उस सहयोग का संकल्प कराने वाला कौन था। आपके जीवन में शुभ कर्म है, आपके मन में शुभ संस्कार हैं, आपका चित्त शुभ संकल्प करता है, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं भगवत प्रेरणा ही है। गुण सब तेरे, अवगुण सब मेरे। स्वामी हरिदास जी महाराज तो बार बार कहते हैं, मोसो ना बिगाड़वे को और तोसो ना समारवे को। सबे अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न को।
एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय, तत्ति वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाय। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। सतगुरु पूरा पेटया, जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई, एका लिवलाई। तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। और कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हरे द्वारे आया। और नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुरु पूरा आया पाया। गुरु आकर मिले, हृदय से लगा लिया, त्रिताप नष्ट हो गए। जैसे जैसे आतप से किसी तपे व्यक्ति को सरिता का किनारा मिल जाए, गंगा का तट मिल जाए, यमुना का कूल मिल जाए, ऐसा राम बोला को लगा। गुरुदेव ने छाती से चिपटा लिया, फूट फूट कर रोने लगा। राम बोला, सकल दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो। दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोही बेले। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई बेले। और गुरुदेव मिल गए, विश्राम मिल गया, जीवन का आरंभ हो गया। गुरुदेव ने कृपा करके सबसे पहले ले जाकर और गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई। और जैसे ही गायत्री मंत्र सुना राम बोला ने, ज्यों का त्यों तत्काल पूर्ण शुद्ध उसका उच्चारण किया। चमत्कृत हो गए ब्राह्मण बालक की प्रतिभा देखकर। और स्वामी नरहरियानंद जी भी अपने मन में विचार करने लगे कि महादेव का संकेत है, और यदि मेरा संकल्प इसमें मिल जाए तो ये बालक निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी होगा। विद्वानों से शास्त्र पढ़ाए, वेदों का पठन पाठन कराया और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हो गए श्री तुलसीदास जी महाराज। गुरुदेव ने कृपा करके अपनी अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करने के लिए बालक का नाम रखा तुलसीदास। राम बोला तुलसीदास हो गए। और यहीं से यात्रा आरंभ होती है रामचरितमानस के इस दिव्य चरित्र नायक की। रामचरितमानस के विषय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सीधे सीधे एक एक दोहा और एक एक चौपाई। एक बार बादशाह अकबर ने सूरदास जी से पूछा कि सूरदास जी बताइए, कविता आप भी करते हैं और तुलसीदास जी भी करते हैं, पर आपकी कविता श्रेष्ठ है या तुलसीदास जी की? सूरदास जी ने कहा कविता तो मेरी ही श्रेष्ठ है। तो अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा आप तो साधु हैं और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो शोभा नहीं देता। मुझे तो यही आशा थी कि आप यही कहेंगे कि तुलसीदास की कविता ही श्रेष्ठ है।
सूरदास जी हंस दिए और कहने लगे, बादशाह आपने पूछा कविता किसकी श्रेष्ठ है। कविता तो मैं ही करता हूं। तुलसीदास ने तो जो कहा है वो तो एक एक शब्द मंत्र है, जीव को भव पार कराने के लिए नौका है, कविता नहीं है। कविता मैं करता हूं। आपने पूछा कविता किसकी श्रेष्ठ है। महादेव के हृदय से प्रकट हुआ है रामचरितमानस। और जिस प्रकार गंगा के किनारे बैठने वाले को, केवल किनारे बैठने वाले को भी गंगा जल की शीतलता का अनुभव होता है, उस पवित्र आभा मंडल में पहुंच जाने पर किंचित उसकी पवित्रता का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी एक ऐसा मान सरोवर है कि केवल इसके किनारे बैठ जाने वाला भी भक्ति की सुवास पाता है। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति का भाव इसके एक पद में भरा है। और शायद इसीलिए अवतरण हुआ, क्योंकि भक्तमालकार कहते हैं कि सत्ययुग के वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसी के रूप में प्रकट हुए। वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। और हनुमान जी ने भी भगवान का यश गाया और 100 करोड़ श्लोक में एक और रचना की, उसका नाम था हनुमान नाटक। और जब श्री हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि जी की रचना सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी भी हनुमान जी की रचना सुनकर बड़े उल्लसित और आनंदित हो गए। लेकिन तत्काल वाल्मीकि जी के मन में यह विचार आया कि यदि हनुमान जी की रचना संसार में प्रसिद्ध हो गई तो फिर मेरी रचना का उतना आदर नहीं रहेगा। तो हनुमान जी ने कहा, आपकी रचना से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ मांगिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, यदि आप मेरी रचना से प्रसन्न हैं तो आप अपनी रचना को जल में विसर्जित कर दीजिए। तो श्री हनुमान जी ने अपनी रचना तो जल में विसर्जित कर दी, लेकिन वाल्मीकि जी से कहा कि आपने कलयुगी जीव जैसा व्यवहार किया है, इसीलिए कलयुग में आपको एक बार पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो वाल्मीकि ने कहा, प्रभु संत की मार में भी प्यार होता है, भक्त के मार में भी दुलार होता है। आपने मुझे श्राप दिया है, इसका कोई ना कोई अवश्य कारण होगा, पर अगर श्राप दिया है तो फिर संग ही संग इतना वरदान भी दे दीजिए, जेहि जोनि जन्मऊं करम बस तहाँ राम पद अनुराग, कि जहां जाऊं प्रभु का यश गाऊं, जहां भी जन्म लूं, लेकिन मेरा जन्म, मेरा जीवन केवल प्रभु का यश विस्तार करने के लिए हो, प्रभु का गुणगान करने के लिए हो। सब विद्याओं से संपन्न हो गए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सूकर क्षेत्र में गुरु के संग वास करते थे, और गुरु और शिष्य दोनों कैसे मस्त, जहां मन लगा वहीं रम गए। राम तीर्थ कहते हैं, घर बार छुड़ाया तो फिर छोड़ कर बैठे, और सिर जहां मोड़ दिया वहीं मोड़ कर बैठे। गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया जो शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मेरे राम राय जो राखे त्यों रहिए, मस्त गुरु और मस्त शिष्य जहां रमते, बस वहीं पर भगवद रस की वर्षा आरंभ हो जाती। और इस प्रकार से ये चरित्र नायक की यात्रा आगे बढ़ेगी। आज का ये भाव यही भगवत चरणारविंद में निवेदन करते हुए आप सबके हृदय से प्रेम प्रभु को प्रणाम कर। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। महादेव के हृदय का ये भाव है कि हे जगदम्बा, संत समागम के जैसा इस संसार में दूसरा और कोई लाभ नहीं है। आप में से, मुझ में से ऐसा कौन है जिसको जीवन में लाभ की चिंता ना हो। जीवन में व्यापार है तो भी अपने लाभ के लिए है। जीवन में संसार का व्यक्ति तो प्यार भी अपने लाभ के लिए करता है, चाहे प्रभु से ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपना लाभ ही तो है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, यही जीव का स्वभाव है। पर यदि लाभ ही कमाना है तो फिर गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। प्रभु की कृपा से, दैव योग से ये संयोग बना है। 2 दिन और हमारे पास हैं, इसी प्रकार एक साथ मिलकर बैठकर भगवत चर्चा के कुछ क्षण व्यतीत करेंगे। भगवत भाव में इस कथा की गंगा में गोता लगाने का प्रयास करेंगे, और ये जो अवसर मिला इसका सदुपयोग कर अपने मन को, चित्त को भगवत भाव के अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। इसी भाव के साथ एक बार फिर से आप सबके हृदय से प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।